गाय के नाम पर लोगों को मारना, पीटना और इस हद तक मारना कि उनकी जान चली जाए, ये लगातार इस देश के भीतर हो रहा है। और इस घटना को सबसे ज़्यादा अगर किसी राज्य में देखा गया है तो वो है हरियाणा, और उसके बाद राजस्थान, मध्य प्रदेश के कई इलाके इसमें आए। उत्तर प्रदेश में भी ये घटनाएं हुई। ट्रेन के भीतर भी लोगों के साथ मारपीट सिर्फ धर्म की बुनियाद पर, उनकी वेशभूषा की बुनियाद पर, उनके चेहरे की बुनियाद पर, उनके नाम की बुनियाद पर। खाने को लेकर जो पहला कत्ल इस देश के भीतर होना शुरू हुआ तो वो अखलाक का था, जब ये कहा गया कि अखलाक की फ्रिज में गौमांस रखा हुआ है, और सिर्फ इस बात को फैला भर देने से हजारों की भीड़ वहां इकट्ठा हो गई और लोगों ने पीट पीट के मार दिया। हालात ये हैं कि इस देश के भीतर इसके खिलाफ आवाज उठाने वाले लोगों को ही अब डराया जा रहा है। इसके खिलाफ लामबंदी सियासी पार्टियों में होती हुई दिख नहीं रही है। सिर्फ इक्का दुक्का नेता ही इस पर बयान देकर पीछा छुड़ा लेते हैं, और सत्ता में बैठे हुए तमाम राजनीतिक दल इस आस में होते हैं कि कहीं मॉब लिंचिंग के खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई तो बहुसंख्यक आबादी की एक बड़ी जमात उनके खिलाफ आ जाएगी और जिसका उन्हें चुनाव में नुकसान होगा। शायद यही सोचकर कांग्रेस भी राजस्थान में उन लोगों के घर तक नहीं जा पा रही है जिनकी इस मॉब लिंचिंग में हत्या कर दी गई है। हरियाणा की खट्टर सरकार इसलिए ही कानून को अपने हाथ में लेने के लिए इजाज़त दे देती है गौरक्षकों को, क्योंकि गौरक्षा के नाम पर उसे वोट मिल जाएगा। तो क्या वोट के नाम पर मुसलमान को मार देना इस देश के भीतर जायज़ है, या इसके खिलाफ आवाज़ उठाना नाजायज़ हो गया? बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूँ आपके साथ मिर्ज़ा शाकिर अली बेग। राजस्थान के जुनैद और नासिर को जलाकर मार देने की घटना को अब दिन बीतते जा रहे हैं, एक के बाद एक दिन बढ़ता जा रहा है। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि इस देश में सेकुलरिज्म का झंडा बुलंद करने के नाम पर आखिर कब तक मुसलमान चुपचाप बैठे हुए इन तमाम चीज़ों को देखते रहेंगे? कांग्रेस पार्टी, जो इस देश की सबसे बड़ी, सबसे पुरानी पार्टी होने का दावा करती है, जो ये कहती है कि इस देश में गंगा जमनी तहजीब को उन्होंने ही बचा कर रखा है। आज़ादी के 75 साल बीत जाने के बाद भी कांग्रेस जब इस बात का दावा करती है कि वो सभी धर्मों की इज्जत करते हैं, तो फिर जुनैद और नासिर के मुद्दे पर अशोक गहलोत से लेकर राहुल गांधी तक खामोश क्यों हैं? अशोक गहलोत जो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं और खुद उस जगह पे जहां पर जुनैद और नासिर रहते थे उससे कुछ किलोमीटर की दूरी पर वो एक शादी में शामिल हो जाते हैं, लेकिन उस परिवार के आंसू पोंछने के लिए नहीं पहुंचते हैं जिनके बेटों की मौत हो जाती है जिंदा जला देने से सिर्फ गाय के नाम पर। राहुल गांधी भी वहाँ मौजूद होते हैं, वो भी शादी में लजीज और अच्छे पकवान खाते हैं, लेकिन वो नासिर और जुनैद का हालचाल जानने के लिए उनके परिवार के पास नहीं पहुँचते हैं। नासिर और जुनैद का परिवार आज भी बिलख रहा है, रो रहा है। एक घर जिसमें सिर्फ एक कमरा है और उसमें पूरा परिवार रह रहा है, और उस परिवार के ऊपर गौ तस्करी के आरोप लगाकर उनको किडनैप कर लिया जाता है। राजस्थान में एफआईआर दर्ज होती है और उसके बाद लाश मिलती है हरियाणा में। सवाल ये उठता है कि आखिर कांग्रेस के वो विधायक क्या कर रहे हैं जो हरियाणा में हैं या फिर राजस्थान में हैं? सवाल इस बात को लेकर भी है कि मुसलमानों का वोट हासिल करने के लिए लगातार बयान देने वाले कांग्रेस के नेता क्या कर रहे हैं? कांग्रेस में बैठे मुसलमान नेताओं की स्थिति क्या है? एक तरफ कांग्रेस का जब अधिवेशन रायपुर में होता है तो वहाँ मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की तस्वीर को इश्तिहार से हटा दिया जाता है, और ये सब होता है तब जब कांग्रेस पूरे भारत को जोड़ने के लिए, नफरत मिटाने के लिए भारत जोड़ो यात्रा निकालती है, और इस भारत जोड़ो यात्रा से जुनैद और नासिर गायब होते हैं। ऐसे में सवाल राहुल गांधी से भी है कि आखिर वो इतना हिचक क्यों रहे हैं? प्रियंका गांधी जो बात बात पर उत्तर प्रदेश में हर हत्या या फिर आगजनी या रेप की घटना के बाद वहां पहुंचती हैं, पीड़ितों से मिलती हैं, जाना भी चाहिए। एक राजनीतिक दल का और एक खासतौर पर विरोधी दल का ये हक बनता है कि वो समाज के भीतर अगर कहीं हिंसा होती है तो उससे पीड़ित परिवारों से वो मिले, वहां जाना उनका बिल्कुल जायज़ है। लेकिन क्या वही हिम्मत, वही हौसला वो जुनैद और नासिर के परिवार के साथ मिलने में भी दिखाती तो शायद बेहतर होता। हालात ये हैं कि जुनैद और नासिर की हत्या जिन लोगों ने की वो भी आज तक आज़ाद हैं, और उनकी गिरफ्तारी की मांग उठाने वालों पर पुलिस नोटिस जारी कर रही है। कहा यह जा रहा है पुलिस की तरफ से कि आप लोग शांति भंग कर रहे हैं, लेकिन इसी माहौल के बीच में एक महापंचायत बुलाई जाती है मोनू मानेसर की हिमायत में, उसके समर्थन में, और कहा जाता है कि राजस्थान पुलिस अगर गांव में पैर रखेगी तो अपने पैर पे वापस नहीं जाएगी। इस महापंचायत में शामिल होने वाले तमाम लोगों को न कोई नोटिस दिया जाता है और न ही इनसे ये कहा जाता है कि आपकी इस महापंचायत से शांति भंग होने का खतरा है।
मेवात के इलाके में इंटरनेट को बंद कर दिया जाता है विरोध प्रदर्शन के अधिकार को खत्म करने के लिए। लोगों को डराया जाता है, धमकाया जाता है और कहा यह जाता है कि आपका विरोध प्रदर्शन देश में और समाज में माहौल को खराब करेगा। ऐसे में सवाल यह है कि मोनू मानेसर के साथ खड़े होने वाले वो तमाम संगठन क्या इस देश के भीतर माहौल को खराब नहीं कर रहे हैं? सवाल इस बात को लेकर भी है कि जब विरोध प्रदर्शन के अधिकार को ध्वस्त किया जा रहा है, रौंदा जा रहा है, तो फिर वो तमाम राजनेता कहाँ हैं जो सेक्युलरिज्म के नाम पर लोगों से वोट की अपील करते हैं? वो नेता कहाँ हैं जो सेक्युलरिज्म के नाम पर ये कहते हैं कि आप हमें वोट दीजिए वरना बीजेपी आ जाएगी? अब तक ये होता रहा है और ये माना जाता रहा है कि बीजेपी के राज वाले तमाम राज्यों में ही मुसलमानों पर इस तरह के अत्याचार होते हैं। लेकिन राजस्थान तो कांग्रेस का प्रदेश है। कांग्रेस के अशोक गहलोत पुराने नेता हैं, वो जानते भी हैं संविधान को भी और इस बात को भी जानते हैं कि कांग्रेस की नींव किन बुनियादों पर रखी गई थी। बावजूद इसके अशोक गहलोत इतनी हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं कि वो जुनैद नासिर के परिवार से मुलाकात करके उनके आंसुओं को पोंछ सकें, उसकी भरपाई कर सके और ये आश्वासन दे सकें कि उनके साथ न्याय होगा। उन पुलिसकर्मियों पर अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई है जिन्होंने जुनैद नासिर के अपहरण की एफआईआर को दरकिनार किया था, नज़रअंदाज किया था? अगर वो उस पर कार्रवाई करते तो शायद जुनैद और नासिर अब तक जिंदा होते। इसलिए बड़ा सवाल ये है कि मेवात के इलाके में इंटरनेट को बंद कर देना, पुलिस फोर्स को बढ़ा देना, प्रदर्शन कर रहे लोगों को नोटिस दे देना और ये कह देना कि आप अगर इस पूरी घटना के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे तो आप शांति भंग करेंगे, और जो लोग इस खबर को रिपोर्ट कर रहे हैं उनको भी नोटिस थमा देना, तो क्या अभिव्यक्ति की आज़ादी और प्रदर्शन का हक संवैधानिक तौर पर इस देश में कुछ ही धर्म के मानने वाले लोगों के पास है? अब चाहें वो उस महापंचायत के जरिए हेट स्पीच दें, एक धर्म को आतंकित करने की कोशिश करें, पुलिस पर हमले की बात करें, ऐसे में उन पर कार्रवाई नहीं होगी और जो शांतिपूर्ण ढंग से न्याय की मांग करेंगे, अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे, उन्हें नोटिस दे दिया जाएगा। सवाल इस बात को लेकर भी है कि आखिर इस पूरे मामले पर राजनीतिक शून्यता क्यों है, और ये शून्यता अगर बनी रही तो इस देश के भीतर संविधान की हिफाजत कैसे होगी?